बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में घने जंगलों के निकट कुंडपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन रामू तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। तभी आदतन रामू के गांव का एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। क्यों भैया रामू, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है जिससे तू और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है। ए भाई, इस तरह से मजाक तो ना उड़ाओ कम से कम। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। हाँ हाँ, डालो डालो, जाल डालो। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल, फेंको 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 फेंको। रामू उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे कैसे मछुआरे हो तुम। दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियां लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली लेकर आते हो जिसे पकाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। अरे तुम तो ऐसी बातें मत करो गौरी। सारा गांव हमको ताना मारता है, मुझे इसका अफसोस नहीं होता, लेकिन जब तुम ताने मारती हो ना, एकदम कलेजा फट जाता है गौरी। ऐसा ना करो ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम अपने गांव के उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अरे उस तालाब के अलावा और भी तालाब हैं, तुम वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? ए गौरी, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास में है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा जब एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर गौरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रामू अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन रामू निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे मिल गई। अरे रामू, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। हाँ जमुना ताई, हमारे जाल में एक मछली देखकर हमारी पत्नी को फिर से गुस्सा। अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पति ही पत्नी को नहीं समझेगी तो फिर कैसे चलेगा? ताई, हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब हम कैसे समझाएं, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पता है आपको, वो ये तक कहने लगी है कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वो हमको छोड़ देगी। हाँ। हाय दैया, कैसी बेशर्म पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी कि हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाएं। आज मैं और देखता हूँ, अगर हमारे जाल में मछलियां ना फंसी तो मजबूरन हमें वाकई में दूसरा तालाब तलाशना पड़ेगा। क्या करें फिर अब? चलो ताई, चलते हैं अब। इतना कहकर रामू वहां से चला गया और तालाब के पास बैठकर जैसे ही जाल फेंका, तभी एक दूसरा मछुआरा वहां आ गया।
लो भैया, आ गए रामू जी। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे भैया, रहने दो। काहे दिन भर थकने वाला काम करते हो? अरे कितनी बार कहा है कि मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। तू समझता क्यों नहीं? मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है, तो जब भी तू आता है मछलियां चिढ़ जाती हैं। मछलियां तालाब के अंदर घुस जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। इतना कहकर वो आदित्य का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। रामू की आंखों से आंसू फंसेगी नहीं। जा भैया रामू, घर जा, आराम कर, इसी को पका के खा। अरे जा। रामू को क्रोध आ गया और क्रोध में वो एक मछली लेकर अपने घर गया। घर पर एक मछली देखकर गौरी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रामू बोला, बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल हम दूसरा तालाब तलाशूंगा, समझ गए हम, बस। गौरी चुप हो गई। अगले दिन रामू जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी गौरी ने उसे टोका। तुमने कल कहा था कि तुम दूसरा तालाब तलाशोगी। हाँ। गांव के उत्तर वाले जंगल में एक तालाब है, सुना है वो शापित है। कोई आज तक वहां पर नहीं गया, बस लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ना जाने मालूम वहां पर क्या है। तुम वहां पर क्यों नहीं जाते? गौरी की बात सुनकर रामू चौंक गया। अरे वो तालाब, वहां तो वर्षों से कोई गया ही नहीं है। कहते हैं वहां पर कोई राक्षसी आत्मा का वास है। ये सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ता है। तुम वहां जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहां पर तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और तुम्हारे लिए एक फायदा भी है। कौन सा फायदा? सोचो, अगर वहां पर ढेर सारी मछलियां हुई तो तुम उन मछलियों को बेचकर धन कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहां नहीं जाएगा। तो इस तरह से तुम निश्चिंत रह सकते हो। गौरी की बात सुनकर रामू कुछ देर तक गौरी को देखता रहा। हाँ, और अगर वहां कोई खतरा हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे। अगर वो शापित भी हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल धन चाहिए, चाहे तुम शापित हो या फिर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। गौरी की बातों से आहत होकर रामू शापित तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और रामू ने देखा कि वहां के पेड़ सूखे और झुके हुए थे। देखते तालाब ऐसा हो गया मानो कभी सूखा ही ना हो। ये देखकर रामू चौंक गया। अरे गौरी, ये तालाब तो फिर से भर गया। तालाब से एक मछली बाहर निकली और सोने का अंडा देती हुई रामू और गौरी की ओर देखने लगी। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप नजर आ रहा है। दरअसल मैं मछलियों की रानी हूँ। ये तालाब मेरा ही था। जब तुम्हारे पति ने तालाब को खाली किया तब मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लालच की वजह से ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम बीमार हो गई। इस तालाब से तुमने जो भी धन कमाया वो खत्म हो गया, लेकिन ये एक अंडा जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे ले जाओ और बेचकर व्यापार करो और फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली तालाब के अंदर चली गई। रामू उस सोने के अंडे को लेकर अपनी पत्नी गौरी के साथ घर चला आया और उसे बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामू फिर से अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो वही हवेली जो उसने बेची थी फिर से खरीद ली
और गांव में फिर से सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। काश जब तुम पहली बार अंडा लेकर आए थे तब मैं तुमसे उसे बेचकर व्यापार करने को कहती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जो होता है भले के लिए होता है। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि लालच बुरी बला है। ये सुनकर गौरी हंसने लगी और रामू और गौरी फिर कभी उस तालाब के पास नहीं गए।